हकीकी आज़ादी की जंग का शहीद, सहाफ़त की शान, हुब्बुल वतनी की पहचान। अरशद शरीफ का जज़्द खाकी दोहा से इस्लामाबाद पहुँचा दिया गया। एयरपोर्ट से अस्पताल के सरखाने मुंतकिल। अहल खाना से इज़हार यकजहती के लिए एयरपोर्ट से अस्पताल तक रास्ते में सैकड़ों अफराद का शहीद को खिराज अक़ीदत। एम्बुलेंसेज पर गुलपाशी, इनकलाब के नारे, जज्बाती मनाज़िर। बोल फैमिली अपने काबिल फ़ख्र रुकन से महरूमी पर गमज़दा। हर आँख अशबार, ज़ब्त के बंधन टूट गए तो आंसुओं की झड़ी लग गई। एक दिन तुम सबसे पूछेगी वतन की आबरू, किसने कटवाया है सर, किस किसने बेचा है लहू। एक दिन तुम सबसे पूछेगी वतन की आबरू, किसने कटवाया है सर, किस किसने बेचा है लहू। कौन सा मुंह लेके जाओगे खुदा के रूबरू। शहीद अरशद शरीफ को नज़म में खिराज अक़ीदत। जनाजा गाज़िबों का उठेगा। गम में डूबे पाकिस्तानियों के दिल की बात ज़बान पर आ गई। निडर सहाफ़ी से मोहब्बत का इजहार। बोल फैमिली के लिए भी जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो गया। बोल के एंकर पर्सन अरशद शरीफ की मैयत से वालेहाना अक़ीदत का इजहार। मुल्क भर से गम ख्वार एम्बुलेंस से चिमट कर रोते रहे। हर शख्स का शहीद से इजहार अक़ीदत का अपना अंदाज। एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे। वो किस मजबूरी में था। अरशद शरीफ शहीद के गम में साबिर शाकिर का ज़ब्त टूट गया। बोल से बात करते हुए रोते रहे। कहा, जालिमों ने पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले को कत्ल कर दिया। शहीद जिंदा हैं। फिरौनियत यजीदियत हार जाएगी। अरशद शरीफ का नाम आज़ादी की अलामत बन जाएगा। अरशद शरीफ शहीद का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का फैसला। पिम्स खसूसी टीम की तश्कील। कीनिया की पुलिस के मुतज़ाद बयानात पर अहल खाना ने मुतालबा किया है। हुकूमत ने फैसला किया, सुबह 5 बजे पोस्टमार्टम किया जाएगा। जान को खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ शहीद का चीफ जस्टिस के नाम खत। 12 जुलाई 2022 के ख़त में जान को लाहक खतरात से आगाह किया। लिखा, कत्ल की मनसूबाबंदी समी इब्राहिम, सिद्दीक जान और दीगर सहाफ़ियों के खिलाफ भी की गई है। शहीद अरशद शरीफ के सफ़र आखिरत की खुसूसी नशरियात। बोल फैमिली का हर रुकन अशकबार गमज़दा पाकिस्तानियों की आवाज़ बन गया। मैयत के साथ साथ अहले खाना के आंसू पोंछने में पेश पेश अवाम का बोल पर एक बार फिर भरपूर एतमाद। अरशद शरीफ का जो उसे शहीद किया गया है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। अरशद शरीफ के बच्चे या वालदा वो हुक्मरानों से सवाल पूछ रही है, उन सवालों का जवाब कौन देगा। जर्नलिस्ट हैं जिनको दबाना चाहते थे, उनके अंदर जो जहनों में सवाल बैठ गया है वो सदियों तक जाएगा। अरशद शरीफ साहब की शहादत का हम सबको बहुत अफसोस हुआ है। आज ऐसा लग रहा है कि बोल फैमिली से कोई बंदा गया है। हम उनके अहल खाना के साथ गम के बराबर के शरीक हैं। अरशद शरीफ की शहादत जो है वो कभी रगा नहीं जाएगी और हम उनकी फैमिली के साथ इजहार यकजहती भी करते हैं और अपना मुकम्मल एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाते हैं। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ शहीद से यकजहती का इजहार। दुनिया भर में पाकिस्तानियों का कत्ल पर अफसोस का इजहार। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, स्पेन, फ्रांस में ओवरसीज़ पाकिस्तानी गम की तस्वीर बन गए। सफ़ाकाना कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत। गमज़दा ख़ानदान से ताज़ियत। कहा, पाकिस्तान बेबाक तहक़ीक़ाती सहाफ़ी और सच्चे पाकिस्तानी से महरूम हो गया। आज जीएसटी की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की गई है कि इस अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाए और इसके जो भी अवामिल और जो भी मुहर्रिकात थे उनको भरपूर तरीके से देखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर लोग इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं
और साने को जवाब बनाकर मन घड़त और बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अरशद शरीफ को बैरून मुल्क जाने का मशवरा और मजबूर किसने किया, ये तहकीकात भी की जाएँ। DG/ISPR बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि अरशद शरीफ की नागाहानी वफात पर बहुत तकलीफ है। साने को जवाब बनाकर मन घड़त इल्जामात लगाए जा रहे हैं। जो लोग मन घड़त इल्जामात लगा रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बार बार कोई ना कोई बहाना बनाकर इदारे पर इल्जाम तराशी की जाती है। फिर मुझे इन्फॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं। उसके घर में घुस के उन्होंने डराया उसको, उसकी फैमिली के सामने बाहर गाड़ियां खड़ी होती थी, डराते थे सिर्फ इसलिए कि वो सच ना बोले। फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह मुझे इन्फॉर्मेशन अपने ऊपर थी। तो वो जब मुल्क छोड़ के गया, उसका वीजा खत्म होने लगा था दुबई का, ये वापस बुला रहे थे उसको। कोई इसलिए नहीं कि कोई जुर्म किया उसने, इसलिए कि वो सच ना बोले, उसको वापस बुला रहे थे। अरशद शरीफ को बैरून मुल्क जाने का मशवरा मैंने दिया था। इमरान खान का पेशावर में खिताब। कहा, अरशद शरीफ को धमकियां मिल रही थीं। जब मुझे पता चला उनको मार देंगे तो मैंने अरशद को कहा मुल्क छोड़ दें। लोग जो मर्जी कहें, उन्हें टारगेट किया गया। अरशद शरीफ ने जान दे दी मगर किसी के सामने झुका नहीं। उसका ज़मीर की कोई कीमत नहीं। अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात अक़वाम मुत्तहिदा से कराई जाएँ। हुकूमत के जुडिशल कमीशन पर एतमाद नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली ज़ैदी की नेशनल डिबेट प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, अरशद शरीफ हुकूमत की वजह से मुल्क से बाहर गए थे। अरशद शरीफ से मुतल्लिक मुतनाज़ा ट्वीट। मरियम नवाज़ ने माफ़ी मांग ली। तज़हीक आमेज़ ट्वीट भी डिलीट कर दिया। कहती हैं कि मेरा मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं था। कभी किसी ख़ानदान को तकलीफ से ना गुजरना पड़े। सोगवार ख़ानदान के लिए दुआएं। अरशद शरीफ की शहादत के लिए वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर टीम तश्कील। वज़ारत दाखिला की टीम में डायरेक्टर FIA अतहर वहीद, डिप्टी डायरेक्टर उमर शाहिद हमीद, ISI के लेफ्टिनेंट कर्नल साद अहमद शामिल। जल्द कीनिया तहकीकात के लिए रवाना हो। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।